लेसन नंबर 4 है ना, केमिस्ट्री क्लास 11 में। आज आपको पढ़ना है, देखो इतना टॉपिक पढ़ना है, sp3d2 संकरण और sp3d3 संकरण, और तब आपको पढ़ना है संकरण निकालने का ट्रिक, संकरण निकालने का ट्रिक, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज की चर्चा में रखेंगे हम लोग। तो ये तो तुम लोग जान चुके हो, sp2 संकरण का होता है sp3d2 संकरण, कि हम लोग कह सकते हैं कि जब एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक और 2 डी कक्षक आपस में मिल करके 6 नए कक्षक का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं ना, एक ये है, 3 ये है, 2 ये, तो 3 2 5 1 6 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, sp3d2 संकरण, ठीक है। तो मैंने 6 कक्षक का निर्माण होता है, तो इसी को sp3d2 संकरण कहते हैं। और सुनो एक और चीज़ हम बताते हैं, ये तो बात इसका रहा। और अब क्या होगी कि इसकी तरह उदाहरण, तो उदाहरण में आप यस या 6 का है, इसका नाम होगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड, का नाम अभी लिखना है, सल्फर 6 के लिए हेक्सा, एफ के लिए फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यस 6 का सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब जो बात आपकी रहेगी, हमने इसको लिखा तो पहले इसकी यस का परमाणु क्रमांक होता है 16, हम इसको लिख सकते हैं 16 है, तो ऐसे करो 1s/2 2s/2 2p/6 3s/2 3p/4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इतना है। और फ्लोरीन के छोड़ दो तो एक जानते होंगे, तो फ्लोरीन है 9 होता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेप पूरा करने का। अब पहले लिखना है यस का मूल अवस्था, जब यस की मूल अवस्था की बात करेंगे, हाई तो कंप्लीट है, दूसरा का भी कंप्लीट है, 2 8 होता है ना, ये भी कंप्लीट है 8 है, ये भी कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। एक यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर चाहो तो 3d पर 0 लिख सकते हैं, 3 में डी आता है, तो यहाँ पर 3s लिख लो, यहाँ पर 3p लिख लो, और यहाँ पर 5 होता है ना डी में, 3d लिख लो। इसमें तो 2 है तो 2 दिखा दो, और इसमें 4 है ना, पी में तो 4 है, तो ये पहले तो सिंगल, ये किसका नियम है, हुंड का नियम है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने अधिकतम होती है। पहले अयुग्मित माने अकेले, अयुग्मित मतलब अकेले, तब जो बचेगा यहाँ पर आपको दिखाना, ठीक है। अब आइए उत्तेजित अवस्था के पास, किसके पास, उत्तेजित अवस्था के पास। नमस्कार। जब उत्तेजित अवस्था में आएंगे, एकदम जल्दी से आ जाओ, बताओ उस समय से नहीं आया, पूरा तुम्हारा छूट गया। तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि जितना आप देख रहे हैं सब अकेले हो जाता है, समझिए बात को, सब क्या होता है अकेले। कौन कौन, डबल है तो 1 बच जाएगा, डबल है तो 1 बच जाएगा, बच गया, तो समझ में उत्तेजित अवस्था में डबल है तो 1 निकाल 1 बचेगा, डबल है 1 बचेगा, 1 बच गया, सब हिंदी लेसन, सब हिंदी लेसन। तो अब यहाँ पर संकरण हम लोग कराएंगे, क्या कराएंगे, संकरण। तो संकरण कराएंगे तो सबके साथ, इसके साथ एक आप जुड़ जाए, 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 बस समझना ही। खूब पढ़ो, क्या करना है ये नहीं करो, सबके साथ एक जुड़ गया। तो बताओ कौन सी संकरण होगी, इतना हो गई। आप तनी के आ जाते हैं, कोण तो मान लो कि ज्ञात नहीं होता, लेकिन आप इसका संरचना बता सकते हैं। संरचना होता अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, इसको हम लोग कहते हैं ओक्टाहाइड्रल कहते हैं, हेक्सा। अष्टफलकीय होता है, और इसका तनी देख लो प्रतिशत मात्रा कितनी है, जिसको प्रकृति हम लोग कहते हैं कि बताओ इसमें पूरा कितने हो रहे हैं। मतलब प्रकृति के लिए निकाल ले जानो कि इसको तुम देखोगे अगर
तो पहले कितने 6 कक्षक है नहीं, तो पहले 100 में नहीं 6 से भाग दे दो। 6 में तो अपनी कमर को समझो करना, 6 में 100 से भाग दो तो 6 तुम 6 4 हो जाएगा, 40 बचेगा। तो डायरेक्टली भाग दे दो, 16 6 कितना हो जाएगा 96। एक आते जाएगा लगभग 6 आता चलेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ से यश का कितना योगदान है या यश की प्रतिशत कितनी है? 16%। यश नहीं, हाँ यश की कितना है? 16.66 होगी ना। आप ही के लेकिन इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 36 18 36 18 19 और 16 48 49 इतना आ जाएगा। हाँ डी का कितना है ना, 2 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 35.3 जोड़ने पर 100 हो जाएगा। 16 35 49 हो जाएगा 100। इतना आपका है, तो इसको नोट कर दो। समझ में आया ना? राग नोट करा, पूरा इंटेलिजेंट बन। तो आप इसको परिणाम दो sp3d3 संकलन। तो इसके बारे में थोड़ा सिंपल से बता सकते हैं कि जब माने एक यश कक्षक 3 पी कक्षक 3 डी कक्षक आपस में मिल करके 7 नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? sp3d3 संकलन कहते हैं। sp3d3 संकलन कहते हैं। सुनो, इसमें जो होता है ना, इसका जो बनता है स्ट्रक्चर पंचकोणीय द्विपिरामिड बनता है। पंचकोणीय द्विपिरामिड, और जो कोण होता है मतलब 4 वैसा कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। इसमें आप देख ही रहे हैं, इसमें योगदान भी आप निकाल लीजिएगा कितना कितना होता है। चलिए लिखते हैं हम लोग कि जब एक यश कक्षक 3 पी कक्षक 3 बी कक्षक आपस में मिलकर 7 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसे sp3d3 संकरण कहते हैं। 7 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसे sp3d3। उदाहरण में आ जाओ। IF6 इसका नाम होगा आयोडीन। 7 तो क्या कहते हैं? हेप्टा फ्लोराइड। ये आपके पास है, तो आप इसको दिखाएंगे। देखिए, आपको दिखाने के लिए पहले एक स्ट्रक्चर खींचना होगा। इसको पहले आयोडीन देख रहे हैं ना, आयोडीन। तो जब आयोडीन का होता है 53 ना, होता है 53। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 4d के ऊपर 10 और 5s के ऊपर 2, 5p के ऊपर 5 अंतिम। अच्छा, तो यहाँ पर अब जो भी होगा 5d अगर होता है तो 5d को ऊपर 0 निकालेंगे।
तो जब इसकी इस तरीके से मैंने आपकी होगी मैं अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉनिक में से उसको हमने दर्शा दिया। तो पहले लिखना आयोडीन का मूल अवस्था, ये आयोडीन है। तो आयोडीन की मूल अवस्था में तो नहीं तो फूल है, छोड़ दो भाई, बोला लिखने में 5 वाला 5PS वाला लिखना और एक 5P वाला। तो P में कितने का अच्छा 3, तो 5P वाला 1 2 3 4 5, इसमें तो 2 है, 2 दिखा दो, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, उसको खाली रखो। अब आयोडीन की कौन अवस्था, उत्तेजित अवस्था। वहाँ 5D पे 10 रहेगा कि 0 रहेगा? ये 0 है, उत्तेजित अवस्था 0 है ना, पूरा कंप्लीट है। तो उत्तेजित में क्या होता है, इसी को निकल के डी में चला जाता है। हाँ दोनों जो डबल है डी में चला जाता है। बना लो यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 5, ये क्या है 5PS 5P 5P। अब 5PS में 1 रखो, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 यहाँ से 1 यहाँ से 2 बच रहा है, दोनों यहाँ पर चल रहा है 3 और सबके साथ इसके साथ एक कितने यहाँ पर 7 है ना, तो ये अब जुड़ेगा, इसके साथ एक या, इसके साथ एक या, इसके साथ एक या, दिखा देना, इसके साथ एक या, हाँ इसके साथ भी एक या, इसके साथ भी एक या, तो इसमें sp3 D3 संतुलन आ गया। चलो अब इसकी संरचना देखो तुम, संरचना बनाओगे तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से और फिर संरचना बनेगी। तो यहाँ ये यहाँ बीचों में पाई होता है, एक यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर एक सबको मिला दिया। हालांकि 90 इसमें कोणवा, तो आप कोणवा लिख लीजिएगा कि 4 के कोण 90 डिग्री होता है, 4 कोण का मान कितना होता है 90। आज संरचना में क्या लिखा जाएगा ना, कहलिए द्विपिरामिड, पहले पंच कोणीय द्विपिरामिड, तो पंचकोणीय कहते हैं हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिड। अगर प्रकृति में क्या लिखा सकेला, प्रकृति में पहले पूरा कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना, तो 100 में पहले 7 से भाग दे दो, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30, 7 एकम 7, अब 3 बची 728 और यहाँ 30, 7 को 28, 2 बची, लगभग 14.3 मान सकते हैं लगभग में। यश का तो अगर प्रतिशत आप लिखें तो कितना आ जाएगा 14.3%, और डी का अगर लिखें तो 3 है, तो 3 तरीका 9 और 14 42.9% हो जाएगा ना। डी का 3 है और पी का भी 3 है, पी का रहेगा 42.9%। ये आपकी बात है, समझो कहाँ सही लोग है। इससे तू निकल रहा था कितना आगे भाग जाएगा, तो 14.3 आ गई नहीं, तो हे में यश के मात्रा ये बोला 1 के गुना 14.3 में हुई तो उतने आ जाए। आई में डी और पी दोनों के 3 बजे हमारा डी के निकले तो 3 बोला, तो में 3 से गुना आ जाए 14.3 में, तो 42.9 आ जाए। पी के भी 3 बार देखो
संकरण ज्ञात करने का ठीक है आपका जेड बराबर 1/2 भी प्लस एम माइनस सी प्लस टी, जहाँ भी केंद्रीय परमाणु का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का यम है मोनोहाइड्रिक परमाणु इसका मतलब ये होता है कि जिसके अंतिम कोष में उपयोग करेंगे। अस्सी का मतलब होता है कटाएं। आज इसी का प्रयोग करके हम लोग ट्रिक का प्रयोग करके संकरण की जानकारी हासिल करेंगे। हाई तो छोड़ दीजिए, हाई नहीं रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है हाइड्रोजन। वर्ग 1 के जितने भी तत्व होंगे मोनोहाइड्रिक कहलाएंगे। अब वर्ग 17 के, क्या कि 17 के जो तत्व होते हैं उसको एक ग्रहण करना पड़ता है। अब वर्ग 1 के जितने होते हैं उसको एक क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो वो लिखाएगा अगर उनमें मोनोहाइड्रिक को छोड़ करके डाईहाइड्रिक हो, माने अगर डाई इसके दो अंतिम में केवल माने वही लिखोगे जिसका अंतिम में एक होगा, 2 होगा 3 होगा उसको नहीं लिखेंगे। अब जैसे मान लो कोई पूछ दे, अच्छा एक और चीज़ बता देते थोड़ा सा, उसको भी ध्यान रखें कि अगर जेड, सुनो ध्यान से, यहाँ पर जेड का मान है, यहाँ पर संकरण, अगर जेड का मान 2 आ जाएगा तो sp संकरण होगा, क्योंकि एक s एक p, 3 आ गया तो sp2 संकरण, 4 आ गया तो sp3 संकरण, 5 आ गया तो sp3d संकरण, 6 आ गया तो sp3d2 संकरण, 7 आ गया तो sp3d3 संकरण। ये तो आपको याद होना चाहिए। माने जेड के जब मान निकालिएगा, जब आपके पास जेड का मान जब निकालिएगा और जब 2 आ जाएगा तो sp क्यों कह रहे हैं, क्योंकि s है क्या है, p है। जब 3 आ जाएगा तो sp2 संकरण, 4 आ जाएगा sp3 संकरण, 5 आ जाएगा तो sp3d संकरण। ठीक है। अब आपको बताते हैं पहला को कैसे बताएं, पहला घर को सब में संकलन आपको बताना है। तो बताओ NH3 है, इसमें क्या सूत्र लगाओगे, 1/2 लगाओगे जेड का मान निकालने के लिए। इनमें केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन होगा ना, जो अकेला होता है केंद्रीय परमाणु होता है। नाइट्रोजन कितना होता है 7,
तो 2,5 है, ये 5 लिखाइए प्लस है। मोनोहाइड्रिक को इतना ही है तो मोनोहाइड्रिक को तो जानते हो, जिसका अंतिम एक होगा। अरे हाइड्रोजन है, जब उसका करोगे एक होता है, ये तो एक आता ही है। तो 1 का गुणे 3 तो 3 हो जाएगा, 1 गुणे 3 तो जोड़ दो, तो 5 3 कितना 8, 8 बटा 2 काट दो, 4 से तो कितना आ गया 4। 4 है तो क्या होगा, कौन संकरण, sp3 संकरण। समझ में आएगा, -C+C ये सब रहेगा एक ऊपर में जैसे है राइट, जो का NH4 के ऊपर प्लस। अब एक जब निकाला जाए संतरा तो Z बराबर 1/2 और नाइट्रोजन कितना हो जाए, 5 हो ही ना फिर से। अरे नाइट्रोजन का 7 होता है ना, और 2,5 हाइड्रोजन का 4 और प्लस का मतलब है घटा दो, प्लस का मतलब है एक छोड़ा है ना, घटा दो। तो 5 4 9 9 में से गई 8, 8 बटा 2 इसको भी काटेगा तो SP 4 आ गया, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं sp3 लिखा है, 4 बटे sp3 संकरण। नोट कर लो इसको। भाई मान लो कि इसका निकालना है, ठीक है ना, इसका C2H4 के। तो पहले तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये करना है कार्बन ये लिख लेना। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना 6। तो जब ये 6 होता है तो 2,4 लिखो, 2, दिखा दिए इतना, और 2,4 अब दिखाई। तब सुनो ध्यान से, तब भैया वही सूत्र वाला कि Z बराबर 1/2 फिक्स बा, आगे 4 बा, लिखने का नीचे 2 बानो, तो 4 दूना 8 हो जाए, 4 दूना 8 प्लस हाइड्रोजन बा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4 हो जाए, 4 लिख लो। तो 8 से कितना हो गया 12, 12/2, तो 12/2 काटोगे तो कितना आ गया 6, तो निकल नहीं गई। समझो 6 के आई लो, इतना समझ में आई लो, तो और ही बोलो कहीं दिक्कत है तो 6 बात sp3d2 संकरण बोलना कोई दिक्कत ना। तो 6 बातें मैं देख ला, 6 खाती sp3d2 संकरण, तो sp3d2 संकरण। मतलब C2H4 में sp2 संकरण। हाँ तो है अभी तो C2H4 बार क्या बा C2 तो CH2 और डबल बार CH2 लिखा जाए, है ना, लिखाएगा। तो वही में क्या दिला कि कार्बन के अलगे अलगे संकरण निकाल जाए, ठीक बा, कार्बन के अलगे अलगे। अब एक वही टिक टाइम में पढ़ा हुआ, तो कार्बन का अलग अब निकल बा, तो सुना कहानी का हाइड्रोजन कब 2 बानू, तो एक हाइड्रोजन है जाए, एक हाइड्रोजन है जा कर दीजिए। हम तरह का बता देता नहीं कि जब कहीं भी सिंगल बाड होते तो ओके सिग्मा कहल जाला, और डबल बाड होता है तो एगो सिग्मा एगो पाई। तो कार्बन के पूछा था कि हाइड्रोजन तो 2 जोड़ दिला, तो 1 2 3 4 गो बॉन्ड जोड़ बने में, तो 4 गो में कौ सिग्मा हुई 3 गो। जहाँ डबल होगा ना, सुनो, जहाँ डबल होगा तो डबल में एगो, जैसे डबल बात एगो सिग्मा हो गया, एक पाई हो गया, और सिंगल खाली है तो सिग्मा रहेगा आपका। अभी हम आपको बता रहे हैं सिग्मा पाई क्या गिनेंगे। तो इनमें 3 गो, 1 2 3 आता है आपके, 3 आ रहा है ना सिग्मा, तो 3 जब आता है तो 3 का क्या लिखा जाए sp2 संकरण, 2 पी हुए तो 3 हो जाएगा। फिर में काउंटिंग करो तो 2 हाइड्रोजन भाई 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे, 2 हाइड्रोजन है भाई 3, तो इनमें का sp2 संकरण आ जाएगा। ये पूरा के एक साथ निकालोगे तो होगा, मैंने अलग अलग निकालना होगा। तो इसका भी कहा होगा sp2 और इसका भी होगा sp2 संकरण। नोट कर लीजिए इसको, तब हेडिंग बनाओ सिग्मा बन। सही दोनों है, हाँ दोनों सही है। हम लोग बात जो करने वाले हैं अति व्यापन, अति व्यापन। सुनो, अति व्यापन अंग्रेजी में कहते हैं ओवर लाइपिंग, डबल पी होता है। एक पहले तो एक झलक बता दें कि कहीं अगर आपको कोई यश कक्षक के बारे में पूछे तो यश कक्षक कैसे होता है, बोला का कोई आपसे पी कक्षक के बारे में पूछे तो डमरू का आकार का होता है, तो डी कक्षक के बारे में पूछे तो डबल डमरू, इस तरीके से। और अगर यह कक्षक के बारे में कोई पूछे तो इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, इसकी संरचना बहुत क्या होती है, जटिल होती है, ठीक है, इसकी संरचना बहुत जटिल होती है, ठीक है। तो एक तो आपका यश कक्षक रहा, पी कक्षक रहा, डी कक्षक रहा, और क्या रहा, यफ कक्षक रहा। तो यश कक्षक कैसा होता है, गोलकार होता है, पी कक्षक डमरू का आकार होता है, और डी कक्षक डबल डमरू का।
मान इतना जरूर जानना है। अब हमारी बात जो होगी, बात होगी किसकी, अति व्यापन की, ओवरलैपिंग की। तो मान लो कि जब यस कक्षक, मान लो कि हो सकता है कि यस यस ही मिले, पी मिले, यस पी मिले। तो जब आप कहेंगे कि जब दो कक्षक आपस में मिलते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, अति व्यापन। जैसे पहले समझो, पहले लिख लो परिभाषा कि जब दो कक्षक आपस में मिलते हैं तो इसे अति व्यापन कहते हैं, अति व्यापन इसे क्या कहते हैं, अति व्यापन। अति व्यापन, ओवरलैपिंग कहते हैं। मान लो हो सकता है कि यस कक्षक है, ये यस कक्षक आ प्लस यस कक्षक आपस में मिले, तो मिले तो इस तरीके से मिल गए, इसी को कहते हैं यस यस अति व्यापन। हालांकि अभी अति व्यापन के प्रकार में पढ़ेंगे कि अति व्यापन 3 प्रकार का होता है। एक होता है यस यस अति व्यापन, बना लो एग्जाम्पल मिलेगा, समझे हो ना, है क्या आता मैच कर लिया दोनों, सिर्फ अति व्यापन आप लिख लेना, अति व्यापन के प्रकार, अति व्यापन के प्रकार लिख लेना कि अति व्यापन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। पहला यस यस अति व्यापन, दूसरा एसपी अति व्यापन, तीसरा पीपी अति व्यापन। आइयो पी फिर से 2 भाग में बांट देते हैं इसको। पी को कितने भाग में बांटते हैं, 2 भाग में। एक होता है अच्छी अति व्यापन, एक होता है पर्सर्व अति व्यापन। एक आपके पास होता है अच्छी अति व्यापन, एक होता है पर्सर्व अति व्यापन। तो जो अच्छी अति व्यापन होता है इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल या हार्ड हेड ओवरलैपिंग, अगर साइड वाइज या लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्सियल या हार्ड हेड ओवरलैपिंग, इसको मैं कहते हैं साइड वाइज और लेटरल या लेटरल ओवरलैपिंग, तो ये आपके पास रहा। तो अच्छी अति व्यापन एक्जियल और पर्सर्व अति व्यापन तो साइड वाइज ओवर या लैपिंग जो भी होता है इसको। यस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, ये ओवरलैपिंग देखा गया। तो अति व्यापन अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार के होता है तो बता देंगे ना, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यस यस अति व्यापन, पी पी अति व्यापन, पी पी एक होता है एस पी अति व्यापन, फिर पी पी अति व्यापन 2 प्रकार के, अच्छी अति व्यापन, पर्सर्व अति व्यापन। अब ये जैसे सिग्मा बॉन्ड के क्या उत्पत्ति होता है देखना, पहले अति व्यापन पढ़ लेते हैं। तो देखा यस यस जब अति व्यापन है तो सिग्मा बनेगा, यस पी अति व्यापन है तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी पी अति व्यापन होगा अच्छी होगा तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझा मैं क्या कहना, यस यस अति व्यापन होगा तो सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को देखो किससे पहले प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से होता है, आधा ना बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बने। हाँ, इसका जब अति व्यापन होगा तो पाई बॉन्ड तो सब लोग जानते होंगे, इस तरीके से होता है। तो जब पसर होता है तो एक काम करो, हेडिंग लिख लो,
यस यस अति व्यापन, यस यस अति व्यापन। हम मिटा दें सब हल करिए। यस यस अति व्यापन, यानी यस यस ओवरलैपिंग। इसमें लिख लेना कि जब दो यस कक्षक एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे यस यस अतिव्यापन कहता है। तो इसे यस यस अतिव्यापन कहता है। इसके बारे में तुम लोग बता सकते हो कि जब दो यस कक्षक एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे यस यस अतिव्यापन कहते हैं। उदाहरण में दिखा सकते हैं कि अच्छा, लेकिन यस यस अतिव्यापन सिग्मा 1 सिग्मा 1 का निर्माण यस यस अतिव्यापन हो चुका है। यही होता है, देख रहे हैं ध्यान, सिग्मा 1 होता है। ठीक है, उदाहरण आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, हाइड्रोजन यस का 26 में होता है इसको। हो गया। अब आ जाइए सेकेंड, एस पी अतिव्यापन, एस पी अतिव्यापन। तो एस पी अतिव्यापन में क्या बता सकते हैं, जरा सोचिए। आप कहेंगे ना कि जब माने एस पी अतिव्यापन उन परमाणुओं में होता है कि एक के पास कौन कक्षक हो, यस कक्षक हो, और दूसरे के पास पी कक्षक हो, तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है आपका, ताकि दोनों एक दूसरे के अच्छी स्थिति में मिलते हैं। किसी स्थिति में मिलते हैं, अच्छी। तो लिख लो कि यह अतिव्यापन उस समय संभव होता है कि जब परमाणुओं के, जब दो परमाणुओं के मध्य, जो परमाणुओं के मध्य एक के पास यस कक्षक तथा दूसरे के पास पी कक्षक हो, तो इसे एस पी संकर यह अतिव्यापन अच्छी स्थिति में होता है।